ये क्वेश्चन काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, अगर आप ठीक से पढ़ो। ये IIT 2017 का क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं डिक्टेट कर देता हूँ। एक बच्चा है जो वेल में, कुएं में एक पत्थर गिरा के और उसके बाद साउंड की स्पीड मेज़र करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कुएं की हाइट मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें आपका एक साउंड के स्पीड का फॉर्मूला लगेगा, और मतलब फॉर्मूला नहीं लगेगा, उसका यूज़ आएगा जो दे रखा है ऑलरेडी, 300 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद एक आपका फॉलिंग हाइट का जो टाइम होता है उसका फॉर्मूला लगेगा, ग्रेविटेशन वाला। ये दोनों अगर आपको पता है तो ये कुछ भी नहीं है, एरर का क्वेश्चन है बस। तो क्वेश्चन को आप समझ लो, बच्चा है जो मेजर करने की कोशिश कर रहा है। तो पत्थर वो सबसे पहले यहाँ, मान लो कुआं है तो वो सबसे पहले यहाँ से पत्थर ड्रॉप करेगा, कर रहे हैं। अब पत्थर जब यहाँ टकरा रहा है तो ये लेंथ कितना है, एल मान लो आप, हाइट इसकी है एच, एल मान लेता हूँ मैं। एल दे रखा है क्योंकि क्वेश्चन में एल से डिनोट किया है, एल दे दिया, करेक्ट। उसके बाद वो डेल्टा टी दे रखा है, एरर इन मेजरमेंट, वो आगे यूज़ आएगा आपको। जी की वैल्यू दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ साउंड दे रखा है। आपसे पूछ रहा है कि डेल एल बाई एल आप निकालो, फ्रैक्शनल एरर निकालो। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में समझना पड़ेगा कि डेटा क्या क्या दिया है। डेप्थ ऑफ वेल दिया है, जो एल का यूज़ आपको डेल एल बाई एल में आएगा। आपको डेल एल निकालना पड़ेगा, डेल टी दिया हुआ है, करेक्ट। तो आप सबसे पहले देखो कि टाइम टोटल लगेगा कितना पत्थर को नीचे गिरने में। सबसे पहले आपको टारगेट टाइम पे करना पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा टी दिया हुआ है। क्वेश्चन को डिकोड करने का ये तरीका होता है। तो टाइम टोटल जो लगेगा नीचे आने में, वो टाइम ऑफ फॉल प्लस टाइम ऑफ साउंड, जो पत्थर टकराने के बाद जो टाइम, जितने टाइम में पत्थर टकराने के बाद साउंड का स्पीड ऊपर गया उतना ही टाइम ना लगेगा। तो पहला टाइम ऑफ फॉल प्लस टाइम ऑफ साउंड। तो अगर आप टाइम ऑफ फॉल निकालोगे तो वो फॉर्मूला √2h/g का होता है। तो यहाँ मैंने एल लिख दिया है क्योंकि क्वेश्चन में एल यूज़ किया है। अब स्पीड ऑफ साउंड कितना है v, और लेंथ कितना है l, तो टोटल टाइम यही लगेगा ना, डिस्टेंस बाई स्पीड, करेक्ट। तो टोटल टाइम जो पत्थर के जाने में और साउंड इम्पैक्ट करने के बाद साउंड के आने में जो लगा, वो टोटल टाइम कितना लगा, √2l/g, उसका रूट, करेक्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब आप इसको, अब आपको पता है कि इसको लॉग लेके डिफ्रेंशिएट करना है। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे लॉग लेकर के, तो देखो लॉग लेकर के, या तो लॉग लेके करोगे तभी भी सॉल्व कर सकते हो, या नहीं तो सीधा आप डेल एल के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, क्योंकि डेल्टा टी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो अगर आप डेल एल के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो लेफ्ट साइड में क्या दिया है, डेल टी बाई डेल एल, करेक्ट। राइट साइड में जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो √2/g तो बाहर आ जाएगा, और √x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 1/2√x, तो वो 1/2√l यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, l/v, 1/v बाहर आएगा और l का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 1/1/v आ गया। अगले स्टेप में अगर आप देखो तो जस्ट इसको अरेंज किया हूँ मैं, डेल एल को इधर रख के, ये जो डेल एल है इसको राइट साइड ले जा करके, और बाकी सारी चीज़ों को डेल्टा टी के नीचे लाया हूँ। आप ध्यान से देखो तो ये जस्ट अरेंजमेंट है, और बाकी डेटा यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में। आप इस डेटा को पुट करोगे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। डेल एल आ रहा है आपका 3/16, एल आपका 20 दिया हुआ है। आप इस डेटा को पुट करोगे तो आपका आ जाएगा 3/320। और आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, देखो ध्यान से। आपसे पूछ रहा है फ्रैक्शनल एरर इन मेजरमेंट, जो परसेंटेज में दिया है। ऑप्शंस परसेंटेज में है, तो आप जब इसको परसेंटेज में सॉल्व करोगे 100 के साथ मल्टीप्लाई करके, तो आपका आंसर आएगा 15/16%, जो अप्रॉक्सीमेटली लगभग 1% के बराबर है। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, बट जब आप सॉल्व करोगे तो ये काफ़ी आसान है। बस आपको साउंड का स्पीड कैसे इम्पैक्ट करके ऊपर तक पहुंच रहा है, और टोटल लेंथ का कैसे टाइम ऑफ फ्लाइट का यूज़ हो रहा है, वो आपको फॉर्मूला एक टाइम ऑफ फ्लाइट का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। थैंक यू।